नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो अपना भक्ति काल है उसमें कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, और हमारा जो ये कृष्ण काव्य है उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसके संप्रदाय आदि के बारे में हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। पूर्व कक्षा में भी जो कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख संप्रदाय, उनमें से 3 के बारे में हम पढ़ चुके थे। बाकी के 3 संप्रदायों के बारे में चर्चा इस कक्षा में करेंगे दोस्तों। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आपके TGT, PGT, KVS, नेट, स्लेट या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मुख्य दोस्तों। कक्षा 12 में, 11 12th में भी आपके हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास चलता है। तो दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी जुड़े रहे और अच्छा पढ़े, सरलता से उन्नति की ओर बढ़े दोस्तों। तो आइए देखते हैं कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख संप्रदाय और उनकी प्रवृत्तियां। तो हमने पहले वल्लभ संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय आदि के बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। इसी क्रम में अब अपना अगला संप्रदाय है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक थे दोस्तों हरिदासी सखी संप्रदाय, या इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय का दूसरा नाम है दोस्तों हरिदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसका समय 1478 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक का माना जाता है दोस्तों। इनके प्रमुख ग्रंथ, यानी कि स्वामी हरिदास के प्रमुख ग्रंथों में सिद्धांत मत, केली पद, निजमत सिद्धांत आदि इनके प्रमुख ग्रंथ थे। यानी कि सखी संप्रदाय के कवि स्वामी हरिदास जी के ये सिद्धांत मत है, केली पद है, निजमत सिद्धांत आदि प्रमुख ग्रंथ है। इन्होंने श्री कृष्ण का अपने संप्रदाय में कैसे रूप का वर्णन किया है, वो है नित्य निकुंज बिहारी। नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण का वर्णन किया है। इसे निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा भी माना जाता है। जो सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय, उसे निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा माना जाता है दोस्तों। मिस्र बंधुओं ने इसे टट्टी संप्रदाय नाम से भी पुकारा है। टाटी संप्रदाय। इसके प्रमुख कवि, सखी संप्रदाय के प्रमुख कवियों में स्वामी हरिनाथ जी और जगन्नाथ गोस्वामी, नागरीदास, श्रीठल विपुल और बिहारिन दास आदि प्रमुख कवि हुए हैं दोस्तों। इसी क्रम में जो अगला संप्रदाय है वो है चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय, जिसे चैतन्य संप्रदाय या अन्य नाम से पुकारा जाता है गौड़ीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कवि थे चैतन्य महाप्रभु, जिनका समय था 1487 ईस्वी से 1533 ईस्वी। इनके बचपन का नाम, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम था निमाई, गौरांग या विशंभर आदि नाम से इनको पुकारा जाता था दोस्तों। इनका दार्शनिक मत है अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद। इनके प्रमुख ग्रंथ है गोविंद भाष्य। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में इनका प्रमुख ग्रंथ था गोविंद भाष्य। इनके दीक्षा गुरु है केशव भारती। इनके दीक्षा गुरु थे केशव भारती। प्रमुख कवियों में चैतन्य महाप्रभु द्वारा चैतन्य संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख कवि थे सूरदास, माधवदास, भगवान दास, राम राय, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, भगवत मुदित और चंद्रगोपाल। ये इस संप्रदाय के प्रमुख कवि थे दोस्तों। इस संप्रदाय का तथ्य है इन्होंने ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 तत्वों को स्थिर करते हुए ईश्वर को विभु, चैतन्य, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा है। इनके द्वारा इन्होंने ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 तत्वों को स्थिर करते हुए ईश्वर को विभु, चैतन्य,
सर्वज्ञ, स्वतंत्र, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा है। ऐसे आपके चैतन्य संप्रदाय के कवियों का मत था दोस्तों। अंतिम जो संप्रदाय था वो ब्रह्म संप्रदाय है दोस्तों। ब्रह्म संप्रदाय जो द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रवर्तक थे दोस्तों मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसका प्रमुख मत है कि एक बार ब्रह्म से उत्पन्न जीव पुनः ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। इनका मत था कि एक बार जीवात्मा परमात्मा से जब अलग हो जाती है तो वो दोबारा परमात्मा से नहीं मिलती है। इसलिए इस मत को द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह मत द्वैतवाद के नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। इस कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों में ये कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं देखिए दोस्तों। इस काव्य की कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी और कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो वो हम आज यहां देखते हैं। निर्गुण के स्थान पर सगुण की स्थापना इस काव्य के कवियों ने, अर्थात कृष्ण काव्य के कवियों ने निर्गुण के स्थान पर सगुण की स्थापना का कार्य किया था दोस्तों। इन्होंने निर्गुण का खंडन किया और सगुण का मंडन किया था। जो सूरदास जी थे, सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में जो 400 पद भ्रमर गीत प्रसंग को लेकर लिखे गए हैं, गोपी और उद्धव के माध्यम से यहाँ सूरदास जी का मुख्य कार्य यही रहा है कि उन्होंने निर्गुण के स्थान पर सगुण की स्थापना का कार्य किया है। अगला जो विशेषता है, तत्कालीन समाज और संस्कृति का चित्रण इनके द्वारा, यानी कृष्ण काव्य के कवियों द्वारा उस समय के समाज का और उस समय की संस्कृति का चित्रण किया गया था। जैसे उस समय ब्रज प्रदेश का जो समाज था, ब्रज क्षेत्र के लोग थे, वो पशुचारण का कार्य करते थे और उनके संस्कार है वो हिल मिलकर मिलजुल कर रहने के थे। उन्हीं का इन्होंने अपनी रचना में, अपनी रचनाओं में, अपने पदों में वर्णन किया है दोस्तों। श्रृंगार, वात्सल्य और शांत रस का प्रयोग, इस काव्य के कवियों ने श्रृंगार, वात्सल्य और जो आपके अन्य जैसे रस है, शांत रस आदि का अच्छा प्रयोग किया है अपने काव्य में। श्रृंगार, वात्सल्य और ब्रज भाषा का प्रयोग, शांत रस का प्रयोग किया है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा का श्रृंगारिक वर्णन, भगवान की बचपन का वात्सल्य वर्णन और यहाँ भक्ति परक शांत रस का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इन्होंने विरह अनुभूति का चित्रण किया है, यानी कि जब भगवान अब ब्रज में ब्रजवासियों को राधा या अन्य जो लोग हैं उन्हें छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो मथुरा जाने के बाद माँ यशोदा, राधा और ब्रज के लोग भगवान की विरह में कैसे रहते हैं उसका चित्रण भी यहाँ किया। इसलिए विरह अनुभूति का सुंदर चित्रण भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। मुक्तक काव्य रचना शैली एवं ब्रज भाषा का प्रयोग, कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्यतः जितने भी रचयिता थे, जितने भी विद्वान थे, उन्होंने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया दोस्तों। यहाँ कोई सार्वगर्भित मुख्य कोई महाकाव्य नहीं है, सभी मुक्तक पदों में लिखे गए काव्य है। और इन्होंने अपनी रचनाओं को जिस भाषा में लिखा वो थी ब्रज भाषा। सुंदर साहित्यिक ब्रज भाषा का इनकी रचनाओं में प्रयोग मिलता है। इन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने या समझाने के लिए बिंब, प्रतीक, विधान एवं भ्रमर गीत शैली का प्रयोग किया है दोस्तों। इन्होंने बिंबों का, प्रतीकों का, विधानों का और भ्रमर गीत आदि शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इनके द्वारा जीव तथा ब्रह्म के रूप की चर्चा की गई है। इन्होंने जीव और ब्रह्म की चर्चा अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में की है दोस्तों। इसी क्रम में वेद, मर्यादा तथा कर्म कांडों पर चर्चा, इनके धर्म ग्रंथों में वेदों पर चर्चाएं की गई है, कर्म कांडों पर चर्चाएं की है और साथ में इन्होंने मर्यादित चर्चा अपनी रचनाओं में की है। इसी क्रम में निवृत्ति और प्रवृत्ति के बारे में भी विचार,
निवृत्ति और प्रवृत्ति को भी मुख्य रूप से कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में समझाया है। इसी क्रम में सत्संग तथा गुरु की महिमा, वैसे तो सभी काव्य धाराओं में गुरु को विशेष महत्व दिया, सत्संगति को विशेष महत्व दिया है, लेकिन कृष्ण काव्य धारा में भी सत्संगति और गुरु की महिमा का वर्णन है दोस्तों। लोक मंगल की अपेक्षा लोक रंजन को महत्व, यहाँ लोक मंगल की कामना, देखो राम का जो काव्य है वो लोक मंगल की कामना के लिए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कृष्ण का जो काव्य है उसका मूल विषय लोक रंजन है, लोगों को भाने वाला, लोगों को पसंद आने वाला। इसी क्रम में यहाँ इनकी अगली विशेषता अवतारवाद की संकल्पना। इन्होंने भगवान के जो भगवान विष्णु के 14 अवतार हुए हैं उनमें उनका जो कृष्ण अवतार है उसे विशेष महत्व दिया है। तो यहाँ अवतारवाद की संकल्पना भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। वाहे आडंबरों का विरोध, वैसे तो संत काव्य धारा से ही हमारे समाज के बाह्य आडंबरों का विरोध प्रारंभ हो गया था कवियों द्वारा, लेकिन यहाँ कृष्ण भक्ति काव्य धारा के तहत भी वाहे आडंबरों का विशेष तौर से विरोध किया है कवियों ने। और संगीत की और प्रवृत्त होना, इस काव्य धारा के कवियों ने अपनी रचनाओं को पद शैली में लिखा है जिसे गाया जा सकता है और संगीत का यहाँ विशेष प्रयोग देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण, यहाँ प्रकृति को सहचरी के समान मानकर कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रयोग में लिया है, क्योंकि जो पूरा ब्रज प्रदेश है एक प्राकृतिक प्रदेश है और वहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश है, यमुना का तट, गोवर्धन पर्वत का और आसपास के क्षेत्रों का यहाँ बड़ा ही मनोरम और रमणीय चित्रण किया है दोस्तों। इसी क्रम में चरवाही संस्कृति का चित्रण, और जैसा कि हम जानते कि ब्रज का मतलब होता है चारागाह भूमि, तो ब्रज प्रदेश पूरा चारागाह भूमि थी और वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुओं का चारण करना और उनके दूध दही आदि का व्यापार करना ही था। तो इन्होंने यहाँ चारावाही संस्कृति का भी चित्रण किया है अपनी रचनाओं में। नारी का स्वच्छंद वर्णन, कृष्ण भक्ति काव्य में नारी को विशेष महत्व दिया है। राधा के साथ साथ उस समय की महिलाओं को, गोपियों को और माँ यशोदा देवी की आदि के माध्यम से नारी की स्वतंत्रता का महत्व भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है दोस्तों। रीति तत्व का समावेश, उस समय जैसे कि कृष्ण काव्य धारा ऐसी काव्य धारा थी, उस समय प्रभु के नक्सिक वर्णन को लेकर कुछ कवियों ने अपने लक्षण ग्रंथों को लेकर यहाँ रीति तत्वों का समावेश अपनी रचनाओं में कर दिया था। तो यहाँ कहीं कहीं रीति तत्व का देखना भी मिलता है दोस्तों। इसी क्रम में श्री कृष्ण के लोक रक्षक एवं लीला पुरुषोत्तम रूप की पूजा, यहाँ कृष्ण काव्य में भगवान श्री कृष्ण के लोक रक्षक यानी कि ब्रज प्रदेश या वहाँ आसपास के क्षेत्रों में आने वाली सभी विपदाओं को हरने वाले लोक रक्षक थे प्रभु, और उन्होंने लीला पुरुषोत्तम भी कहलाए क्योंकि भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं ब्रज में रहते हुए दिखाई, जैसी बाल लीला थी और वहाँ रास लीलाएं थी और भी अपनी अनेक जो राक्षसों को मारने के लिए प्रभु द्वारा रची गई लीलाएं। तो ऐसे ये लीलाधर प्रभु या लीला पुरुषोत्तम प्रभु कहलाते थे। तो इस प्रकार दोस्तों जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसकी विशेषताएं हमने आज के अपने इस टॉपिक में देखा। जो कृष्ण काव्य धारा को आगे बढ़ाने में सहयोग देने वाले संप्रदाय और उनकी प्रवृत्तियों को हम अब तक पढ़ चुके हैं दोस्तों। अपनी अगली कक्षा में अपना विषय रहेगा कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख या श्रेष्ठ रचनाएं। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब तक जो हमने पढ़ा है सभी मित्रों को अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाएं। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी करें और अपने इस चैनल पर अपने जो मित्रों को और बढ़ाएं। अच्छा पढ़े दोस्तों और सरलता से आगे बढ़े। धन्यवाद।